नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे जन औषधि केंद्र के बारे में और जानेंगे कि जन औषधि केंद्र कौन कौन ओपन कर सकता है, इसके लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट रहती है, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर पाएंगे और इसके अंदर सरकार द्वारा कितना सपोर्ट किया जाता है। इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं एक एक डिटेल के बारे में। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों ये जन औषधि केंद्र है क्या। दोस्तों आप सभी को पता है इंडिया के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा जेनरिक दवाइयां बनाई जाती है और जेनरिक दवाइयों के साथ दोस्तों ब्रांडेड जेनरिक दवाई या फिर फार्मा की दवाइयां भी इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर बनाई जाती है। लेकिन दोस्तों जो ब्रांडेड जेनरिक दवाइयां या फिर फार्मा की दवाइयां हैं उन दवाइयों को सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आप सभी को पता है कितनी महंगी दवाइयां हैं और मार्केट में कितनी महंगी वे दवाइयां मिलती है। इसलिए दोस्तों जो लोग जिन लोगों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है उन लोगों के लिए जो ब्रांडेड जेनरिक दवाइयां हैं वो ज्यादा कॉस्टली है और वो लोग अपना इलाज नहीं करवा पाते। इसी समस्या का इलाज करने के लिए दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा भारतीय जन औषधि परियोजना चलाई। इस परियोजना के तहत दोस्तों हर सिटी के अंदर जन औषधि केंद्र ओपन किए जा रहे हैं। इन औषधि केंद्र के अंदर दोस्तों जो जेनरिक दवाइयां हैं वो आपको 50 से 80% तक सस्ती मिलेगी, यानी कम कीमत पर मिलेगी, जिससे कोई भी पर्सन गरीब हो अमीर हो, जिनकी आर्थिक स्थिति सही हो या फिर आर्थिक स्थिति खराब हो, सभी को सस्ते रेट में जेनरिक दवाइयां प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए दोस्तों आज इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे मेडिकल स्टोर है जो जन औषधि केंद्र में कन्वर्ट हो चुके हैं या फिर नए नए जन औषधि केंद्र ओपन हो रहे हैं। इनके लिए दोस्तों सरकार आवेदन ले रही है और टाइम टू टाइम ओपन भी कर रही है। तो कोई भी फार्मासिस्ट है या फिर पहले से कोई छोटा मेडिकल स्टोर चलाता है वो अपने स्टोर को जन औषधि केंद्र में बदल सकता है या फिर नया भी ओपन कर सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों सभी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी इंडियन सिटीजन जिसने बी फार्मा की हो डी फार्मा की हो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके साथ दोस्तों कोई भी पहले से यदि मेडिकल स्टोर चलाता है और बी फार्मा की उसके पास डी फार्मा की डिग्री है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके साथ दोस्तों कोई भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है जिसके पास कम से कम 120 स्क्वायर फीट स्पेस में शॉप है किसी सिटी के अंदर, गाँव के अंदर, उसके पास ड्रग का लाइसेंस है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है और अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है और दवाइयों की अच्छी नॉलेज है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जन औषधि केंद्र ओपन करने के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायरमेंट की बात करें तो दोस्तों इसके लिए कम से कम 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। आपके पास 120 स्क्वायर फीट में स्पेस होना चाहिए, यानी दुकान होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके एजुकेशन के अपनी जो भी ड्रग लाइसेंस है वो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ अच्छी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होना चाहिए। ये सभी चीजें आपके पास होनी चाहिए जो एक मेडिकल स्टोर के अंदर होती है। लेकिन दोस्तों यदि आप पहले से कोई मेडिकल स्टोर चलाते हैं तो आप उससे भी जन औषधि केंद्र के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप पहले से भी चलाते उससे भी कन्वर्ट कर सकते हैं और नया भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप नया ओपन कर रहे हैं तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड रहेगी कि आप स्टार्टिंग में कितना स्टॉक डलवा रहे हैं अपने जन औषधि केंद्र के अंदर। हमने दोस्तों आपको दुकान सेटअप, फर्नीचर, कंप्यूटर या फिर जो भी छोटा मोटा इनिशियल स्टॉक है उसके लिए इन्वेस्टमेंट बताइए। यदि आप बड़ा स्टॉक डलवाना चाहते हैं तो आपको 2 लाख से भी ऊपर की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, यदि कोई पर्सन मान लो जन औषधि केंद्र ओपन करना चाहता है तो उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन में आपको कम से कम 5,000 रुपए की फीस लगती है और इसमें दोस्तों कुछ स्टेट के अंदर छूट दी गई है, महिलाओं के लिए छूट दी गई है और जो SC ST के अंदर आते हैं उनको भी छूट दी गई है। तो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस में वहाँ छूट मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों आपको स्टार्टिंग में दुकान का सेटअप करवाना है, फर्नीचर, कंप्यूटर और इनिशियल स्टॉक, इनके लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो कम से कम आपके पास 2 से 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, तब भी आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बड़ा इनिशियल स्टॉक डलवाना चाहते हैं तो दोस्तों इसके अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। और दोस्तों ये चीज अलग अलग लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करेगी कि आपके एरिया के अंदर दुकान का सेटअप कितने रुपए में होता है, फर्नीचर कितने रुपए में मिलता है। ऐसे दोस्तों सभी चीजें हमने एक एस्टिमेटेड अमाउंट बता दिया। अब आपके एरिया के अंदर थोड़ा महंगा है तो बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है, थोड़ा सा कम है तो थोड़ी कम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करनी पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन फीस के अंदर सरकार द्वारा छूट दी गई है उसी प्रकार से दोस्तों इसके अंदर SC ST या फिर कोई रिटायर्ड सैनिक है या फिर कुछ हिमालय पर्वत राज्य है या फिर महिला है, उनको सरकार द्वारा 2 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। और ये सहायता इसलिए दी जाएगी जिससे वो अपना स्टोर ओपन कर सके, यानी जन औषधि केंद्र ओपन कर सके।
तो दोस्तों यदि कोई पर्सन मान लो रिटायर्ड पर्सन है, उनके घर में कोई महिला उद्यमी है, कोई SC ST से बिलोंग करता है, उनके लिए तो दोस्तों सरकार ने एक अच्छा ऑफर निकाला है जिसमें दोस्तों सरकार भी सब कुछ दे रही है और आप अपना स्टोर भी ओपन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आपने 2 से 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की और आप एक महिला उद्यमी है तो 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिल जाएंगे, आपके थोड़े से पैसे लगेंगे जिसमें आप एक अच्छा जन औषधि केंद्र ओपन कर पाएंगे। बात रहती है स्पेस की, तो दोस्तों इसमें कम से कम 120 स्क्वायर फीट के अंदर स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। ऑन रोड होना चाहिए यदि जहाँ पे कोई भी आसानी से आ सके और जा सके। और दोस्तों आपको बता दे, एक जन औषधि केंद्र से दूसरे जन औषधि केंद्र का गैप कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर का होना चाहिए, यानी 1 से 1.5 किलोमीटर गैप होना चाहिए। यदि एक जन औषधि केंद्र यहाँ पे है तो 1-1.5 किलोमीटर गैप में दूसरा होना चाहिए। ये सरकार ने रूल बनाया है और सरकार दोस्तों 2027 तक लगभग 25,000 से अधिक जन औषधि केंद्र ओपन करना चाहती है, जिससे दोस्तों सभी को सस्ते रेट में दवाइयां मिले और वो अपना इलाज अच्छे से करवा सके। बात रहती है दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की, तो इसके अंदर दोस्तों बहुत सी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ST SC से बिलोंग करते तो वो सर्टिफिकेट हो गया आपका, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, ITR हो गया 2 साल का, बैंक स्टेटमेंट होगी, इसके साथ GST रजिस्ट्रेशन हो गया, इसके साथ अंडरटेकिंग ऑफ डिस्टेंस पॉलिसी ऑफ गाइडेंस से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको अपने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, बैंक अकाउंट विद पासबुक होनी चाहिए, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। यानी आपको एक मेडिकल चलाने के लिए जितने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उतने ही डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तब भी आप जन औषधि केंद्र ओपन कर सकते हैं। बात रहती है जन औषधि केंद्र में आप क्या क्या सेल करेंगे, तो दोस्तों आपको बता दें जन औषधि केंद्र के अंदर आप लगभग 2100 प्लस दवाइयां जो जेनरिक में आती है वो सेल कर सकते हैं और 300 प्लस जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हें सेल कर सकते हैं, या फिर जो जो चीजें एक मेडिकल के अंदर रिक्वायरमेंट होती है वो सब भी यहाँ पे सेल कर सकते हैं। आज दोस्तों इंडिया के अंदर बहुत सी चीजों की रिक्वायरमेंट है और उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दोस्तों सरकार ने कदम उठाया, जिससे 300 प्लस चिकित्सालय उपकरण और 2100 प्लस अच्छी क्वालिटी की जो जेनरिक दवाइयां हैं सेल कोई पर्सन अपने जन औषधि केंद्र के अंदर सेल कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों यदि आप जन औषधि केंद्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जन औषधि केंद्र की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं, आपके सामने जो लिंक है वो मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे देंगे, वहां से डायरेक्ट आप ये पेज विजिट कर सकते हैं। जब आप ये पेज विजिट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले आपको अप्लाई नहीं करना, सबसे पहले आपको इसके बारे में डिटेल लेनी है। यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों के ऑप्शन मिल जाएंगे और गाइडलाइन मिलेगी, यानी आप जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र परियोजना चली थी उसके तहत किस प्रकार से आप जन औषधि केंद्र ओपन करना चाहते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। PDF डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस प्रकार की PDF आपको दिखेगी। PDF डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको पूरी PDF ये पढ़नी है और इसके बारे में एक एक जानकारी आपको लेनी है। फिर आप डायरेक्ट वापस इस पेज के ऊपर आएंगे और यहाँ से आप अपना फोन नंबर, ईमेल ID या फिर यूजर ID डाल के लॉगिन कर लेंगे, यदि आपने रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं किया। लेकिन सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। फिर दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अप्लाई फॉर केंद्र के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद दोस्तों फॉर्म के अंदर आपको पूरी डिटेल भरनी है और सबमिट कर देनी है। जैसे ही गवर्नमेंट के पास आपकी डिटेल जाएगी वैसे ही गवर्नमेंट की जो टीम है वो आपकी जगह के ऊपर इंस्पेक्शन करेगी, आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आगे की पूरी प्रोसेस आपको समझा दी जाएगी। इसके अंदर दोस्तों एग्रीमेंट की कॉपी आपको मिल जाएगी, प्रोसीजर मिल जाएगा, सब चीजें यहाँ से मिल जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सरकार द्वारा इसके अंदर क्या क्या सपोर्ट किया जाता है। सरकार द्वारा सपोर्ट की बात करें दोस्तों, इसके अंदर सरकार द्वारा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। एक तो दोस्तों सरकार अच्छी खासी इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट कर रही है, क्योंकि दोस्तों सरकार भी चाहती है कि सभी को सस्ते रेट में दवाइयां मिले। दूसरा दोस्तों सरकार द्वारा मासिक खरीद पर 20% की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो मैक्सिमम 20,000 रुपए होगी। यानी आप मंथली कितनी दवाइयां वहां से खरीद रहे हैं उस खरीद के ऊपर आपको 20% प्रोत्साहन राशि दे दी जाएगी। इसमें ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए, यानी सरकार इसमें आपको सैलरी भी देगी और आप काम भी करेंगे और अपना अलग से अपना बिजनेस भी ग्रो करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों सरकार सब चीजों में सपोर्ट कर रही है। यदि आप एक फार्मासिस्ट है, B फार्मा आपने की है, D फार्मा की है और आप सोच रहे हैं कि आप इस लाइन में आए तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल फिर क्यूरी है तो दोस्तों इस प्रकार से जन औषधि केंद्र है वो ओपन हो रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। यदि आपको इनके लेकिन दोस्तों कोई भी चीज ओपन करने से पहले उसके बारे में प्रॉपर डिटेल लें। ये वीडियो दोस्तों आपके एजुकेशन पर्पज के लिए होते हैं कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है वो किस प्रकार से ओपन हो रहे हैं, कौन इसके लिए पात्र है या फिर किस प्रकार से इसके अंदर प्रोसीजर रहता है। यदि आपका इसके बारे में कोई भी क्यूरी या फिर कमेंट कोई भी सवाल है तो आप कौन से कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।